दोस्तों, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नीम के दरख्त हमने लगाए हुए हैं और इसके तो बहुत हेल्थ बेनिफिट हैं। लेकिन आज हम इसका जो यूज़ करने वाले हैं वो नीम ऑयल, जो प्लांट पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके सीड से भी बनाया जाता है, बट इसके पत्तों से भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पेस्टिसाइड भी है और फंजेसाइड भी है। बजाय केमिकल यूज़ करने के इसको इस्तेमाल करेंगे। पत्ते इसके अलग कर लें और उसको वॉश करके इसको पानी निकाल दें, ड्राई कर लें, किसी स्टेनर में रख लें। और उसके बाद इसको ना कोई वुडन या कोई भी ऐसा बर्तन, अगर आपके पास कोई स्पेयर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें आप इसको क्रश करते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। मैंने तो इसलिए यूज़ किया कि कोई भी घर का ऐसा बर्तन यूज़ ना हो जो कि बाद में कड़वा हो जाए। तो इसमें ये आप देखते ही जाएँ प्रोसेस, और साथ में इसके थोड़े से बेनिफिट और डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ऑयल है वो प्लांट्स पे बहुत सारे फ़ायदे देता है। जैसे ये कॉमन वर्म्स जो एम्फिड्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गए, पत्ते पत्ते खाते हैं और बीमार भी करते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं। पोल्ट्री मिल्ड्यू हो गया, इंसेक्ट्स डिफरेंट हर किस्म के आते हैं। तो उस इसको अगर आप हर वीक के बाद या 15 दिन के बाद इस पर हल्का सा स्प्रे करते रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो करना क्या है, कोई भी ऑयल ले लें। मैंने तो ये कनोला ऑयल यूज़ किया है। आप इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको एक कंटेनर में जो पानी रखा हुआ है उसमें रख देना है और हल्की आंच पे इसको सिमर होने देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करेगा। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रीन हो रहा है। जब डार्क ग्रीन हो जाएगा तो इसको उतार के स्टेन करना है। स्टेन करने के बाद कोल्ड हो करना है, और कोल्ड करने के बाद चाहे यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं देनी है, नहीं तो ये अपना इफ़ेक्ट ज़ाया कर सकता है। इसमें इसका जो एक्चुअली एक्सट्रैक्ट निकल रहा है उसके जो कंसंट्रेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। इसको हमने आहिस्ता 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 इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो इसको उसमें से बंद करके निकाल लेना है। ख्याल रहे पानी भी गर्म है और ऑयल भी गर्म है, थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने। उसके बाद किसी भी स्टेनर में, किसी भी कोई भी आप ले लें या कपड़ा ले लें, उसमें आप रख के तो ये स्टेन कर सकते हैं। और ये जो मैंने पानी में रखा है तो सिर्फ इसलिए कि इसकी तासीर ज़ाया ना हो। अगर आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट आपको आग जो है ना, बहुत जो भी नीचे हीट होगी या आग होगी जो भी, वो स्लो रखनी है आपने, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता। इसको स्टेन कर लें। मैं इसको डबल स्टेन करूँगा। ये अभी टिशू रख के इसमें आप कपड़ा भी रख सकते हैं। इसको दोबारा कर लें स्टेन, ताकि ये फ़ाइन हो जाए, ज़रा प्योरीफाई हो जाए। इसमें जो भी फालतू फालतू कोई चीज़ बची हुई है वो निकल जाएगी और आपके पास फ़ाइन मटेरियल, क्योंकि आपने स्प्रेयर में यूज़ करना है और स्प्रेयर में अगर कुछ भी पार्टिकल होंगे तो वो नोज़ल में स्टक हो सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ाइन शेप में, प्योरीफाई शेप में चाहिए। तो उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। मैंने उसके लिए स्पेशल एक ट्रांसपेरेंट बॉटल भी ला के रखी है, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह यूज़ करना है। अभी देखें इसमें आहिस्ता 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 ये स्टेन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और उसके बाद इसमें जो रेजिड्यू इस तरह का बच जाएगा तो उसको आप टिशू को निचोड़ कर और मज़ीद थोड़ा सा निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो बच गया आपके पास, ये आपने संभाल लेना है और किसी बोतल में डाल लेना है। अब मैंने ये ट्रांसपेरेंट एक स्प्रेयर छोटी सी बोतल लाई है ताकि आपको इसमें दिखा सकूं कि आपको मसला क्या पेश आ सकता है। तो बहुत आसान है। इसमें पानी, थोड़ा सा ऑयल डालें। इसके देखने हैं मिकदार, जैसे थोड़ा सा हमें चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये इतनी सी मिकदार लें और इसको भर लें बॉटल को। मैं पहले थोड़ा सा कम पानी डालूंगा ताकि आपको ना अंदाज़ा हो जाए कि इसमें नज़र आ जाए। ये मैं टैप वाटर यूज़ कर रहा हूँ। किसी का अगर सॉल्टी वाटर है तो आप फिर बॉटल्ड वाटर जो होता है वो यूज़ कर लें, क्योंकि साल्ट स्प्रे करने से पौधों को नुकसान हो सकता है।
तो मेरा तो स्वीट वाटर है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखें, इसके ऊपर ये डिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्युबल नहीं है, ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। मैं इसमें 2 कतरे ये डालूँगा, कोई भी लिक्विड सोप बर्तन वाला, ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने घबराना नहीं, इसमें सब खसूसियात हैं, बल्कि ये लिक्विड सोप बहुत अच्छा होता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है और बाकी भी डिजीज़ को। तो इसको फुल बॉटल को कर लें और उसके बाद अच्छी तरह शेक करके देखें कि डिज़ॉल्व हुआ है कि नहीं। ये कंप्लीट इसमें डिज़ॉल्व हो जाएगा। जैसे ही डिज़ॉल्व हो जाए तो आप इसको बेशक अपने किसी भी प्लांट पे जाके स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ एक ख्याल रखना है, जो बिल्कुल न्यू कोई चीज़ आपकी आई हुई है और आपने लगाई है और अभी वो स्ट्रेस में है, तो उससे अवॉइड करें। बाकी आप किसी भी प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। जैसे ये खलीफा है, ये कुछ 2 वीक पहले मैंने लगाया था, तो ये अभी स्टेबल हो चुका है, तो इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। ये कटिंग ग्रो हो चुकी है अच्छी तरह, और इस प्लांट पे भी कर रहा हूँ। उसके बाद हिबिस्कस है मेरे पास ब्लू वाला, उस पर करूँगा। ये देखें, आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। एवरी 15 डेज़ या 20 डेज़, एवरी वीक भी कर सकते हैं आप, डिपेंड आपकी प्लांट की कंडीशन क्या है। ये मेरा मनी प्लांट है, इस पर भी करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम मोरिंगा ऑयल भी बना सकते हैं।